तो गाइस आज मैं दिखा रही हूँ आपको जो मैंने अभी मॉक दिया है, जिसकी मैंने भी बात करी थी। इधर से दिया था, स्मार्टकेडा का प्लेटफॉर्म है और ये फर्स्ट वाला मैंने दिया था। इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन नहीं, पहले एनालाइज दिखाती हूँ। ये एनालिटिक्स खोल लिया मैंने। देन इसमें देख सकते हैं कट ऑफ इसमें 43.5 है एंड मेरे मार्क्स आए 27। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही मॉडरेट लेवल का था और इसमें मेरे मार्क्स सबसे कम इंग्लिश में आए हैं, विच इज़ 5 एंड कट ऑफ इसकी 7.5 है और माइनस मार्किंग की वजह से मेरे नंबर ओनली 2 आए हैं। ओके, और क्वांट्स में मेरे जितने अटैम्प्ट किए थे उतने ही आए हैं। और उसके बाद रीजनिंग मैंने नंबर निकाल लिए थे खींच के, वो भी मेरी रीजनिंग सही नहीं जा रही थी, मैंने आपको बताया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स में बताया था। ओवरऑल मैंने 42 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 30 मेरे करेक्ट हैं एंड 12 मेरे इनकरेक्ट हैं। मेरा ये मॉक ज़्यादा क्या काफ़ी मतलब अच्छा ही नहीं गया। और इसका मैं एनालाइज दिखा देती हूँ, सॉरी सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। नो, ये दूसरा है, ये तो खुल रहा है, रुक जाओ। ये सॉल्यूशन हाँ, मेरे इसमें से मेरे 5 करेक्ट हैं, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। मतलब अच्छा नहीं गया मेरा ये बिल्कुल। इसमें काफ़ी मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी और क्वांट्स भी इसमें मेरे एक अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाए, बिकॉज इसमें मेरे जो पहले ही DI है, इसमें मेरे 10 मिनट्स पूरे चले गए थे, पूरे 10 मिनट्स, क्योंकि मैंने गलत DI डिकोड कर ली थी। मैंने माना था कि इसमें जब ये दिया हुआ है, मैंने नीचे देखा ही नहीं, मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसे करके नीचे देखा ही नहीं कि A की वैल्यू दी हुई है। समाचार पत्रों की इंग्लिश में दिखा देती हूँ। इसमें जो मैगज़ीन्स की वैल्यू दी हुई है 50, वो मैंने देखा ही नहीं, मैंने बस इतना रखा था। मैंने सोचा कि इसमें दी हुई है और इसमें माइनस करके उसमें अदर की भी आ जाएगी वैल्यू, बट मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए 5 और मेरे आंसर नहीं आ रहे थे। सीरियसली मेरे आंसर नहीं बन रहे थे, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करे। उसके बाद में वापस आए, मैंने जब देखा लास्ट में नीचे किया कि मेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे, तो इधर देखा मैंने A की वैल्यू 50 है। फिर मैंने डिकोड किया और उस डिकोड करने के बाद फिर मैंने सारे क्वेश्चन जो फिल कर लिए, तो मेरे पास ओनली 10 मिनट्स बचे थे। 10 मिनट से भी आई थिंक कम बचे थे। बट फिर आगे मैं सॉल्व करने लगी, मेरे पास और भी क्वेश्चन थे, बट मेरे को आ नहीं रहा था समझ में, जल्दी से मेरे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे, किसी भी क्वेश्चन में मेरा आंसर नहीं आ रहा था। ये DI मैं सॉल्व कर रही थी, हाँ मुझे पता है कैसे सॉल्व करनी है, बट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। इसमें मैंने 2 मिनट वेस्ट करे, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर इधर आए, ये क्वेश्चन बनाया, ये बना और ये भी बनाने की कोशिश करी। मेरा आंसर इसमें 144 आ रहा था। अभी मुझे पता नहीं है क्यों, क्योंकि मैंने अभी इसको क्वेश्चंस को अभी लगाया नहीं है। जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे से क्या गलती हो रही थी। और ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, ओके नहीं, मैंने सॉल्व ही नहीं किया था, ये किया था, इसमें आंसर आया था। और ये भी कर रही थी सॉल्व, मेरा इसमें आंसर मेरा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, आई थिंक 20 पॉइंट समथिंग आ रहा था, पता नहीं क्यों। बट अब जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे पता चलेगा। कुल मिला के ये मुझसे हुआ कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था क्वांट्स में, और मेरा टाइम पूरा चला गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। आई होप मेरे से ऐसा एग्ज़ाम में ना हो। एंड रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। रीजनिंग सेक्शन में जो ये 5 नंबर की जो ये पज़ल दिख रही है, ये वाली, ये मेरे से पूरी बन गई थी। एंड 2 सेक्शन थे मेरे पास बनने के बाद, लेकिन कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा था मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे से गलती क्या हो रही है। और फिर मैंने इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया अपना। और जब फिर मेरे को लगा कि ठीक है अब अगले पे चलते हैं, ना बने तो छोड़ दो इसको, फिर मैंने छोड़ा। फिर मैं इस पे आई, ये भी मेरे से नहीं बना।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है मॉक में, आपका मतलब कह सकते हैं कि माइंड सेट पता नहीं क्या गए कि मैं तो अच्छे माइंड से बैठी थी बट पता नहीं क्यों नहीं बना। एंड ये मेरे से नहीं बना। फिर मैंने इसको भी नहीं किया, इनको भी नहीं, जितने क्वेश्चन ये 1 से लेके 7 तक दिख रहे हैं नहीं किया। उसके बाद ये देखिए ये वाली पज़ल जो है ये 10 तक है, हाँ ये 10 तक है। उसके बाद 11 पे फिर मैंने इसको उठाया ही नहीं, मैंने कहा कि चलो इसमें भी छोड़ते हैं, अब जब इजी सेक्शन देखते हैं कौन सा उठाते हैं। तब मैंने इसमें डायरेक्ट मैंने चेक करते करते सिलोजिस्म उठाया। सिलोजिस्म मैंने सारे कर लिए थे, 3 ही थे इसमें, ये कर लिए थे, ये मेरे बन गए थे। फिर मैंने ये भी नहीं उठाया, मैंने देखा, मैंने कहा चलो इजी देखते हैं कोई पहले पज़ल। फिर इजी में देखते देखते आई सीधा 24 पे मैंने देखा ये क्वेश्चन, फिर मैंने ये बनाया। उसके बाद मैंने ये वाली पज़ल सॉल्व करी, सॉरी ये भी क्वेश्चन तो वैसे था अदर से, ये सॉल्व करने के बाद मैंने ये वाली पज़ल सॉल्व करी। मैंने लगा कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये इजी भी है और कुछ कर भी सकते हैं, चलो इसको करते हैं। फिर ये तुरंत रिकॉर्ड हो गई थी, तुरंत पूरी पज़ल बन गई थी, मेरे सारे आंसर्स आ गए थे और मेरे पास आई थिंक 5 मिनट्स ओनली बचे थे। फिर मैं वापस से 1 नंबर क्वेश्चन पे गई। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग से ये स्ट्रक्चर बना के जल्दी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे पूरी पज़ल बन गई, आंसर आ गए, सब मैंने कर दिए करेक्ट। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट करे 6 और 7 इस पज़ल के, इसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि अब टाइम तो बचा नहीं है, मेरे पास 2 मिनट हैं और तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता, उसके मतलब अटैम्प्ट ही कर सकते जल्दी से, और कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि पज़ल के बिना हो जाए। तो फिर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया, तो फिर बन भी गई और फिर मैंने इसमें 2 क्वेश्चन टिक कर दिए, फिर तब तक की टाइम हो गया, वरना ये 1 2 3 और हो जाते, ठीक है। फिर इसमें नंबर मतलब सबसे ज़्यादा नंबर मैंने इसी में खींचे हैं रीजनिंग में, बट ओवरऑल मेरा काफ़ी बेकार चल गया था। इंग्लिश में मैं दिखा दूँ, इंग्लिश में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे मेरे लिए तो, और इसमें मैंने ये अटैम्प्ट किया था। इसमें क्या था, इसमें मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा था कि यहाँ ट्रैफिक की जगह ट्रैफिक्स होगा मेरे हिसाब से, बट इसमें क्या लिखा है, आर इनकरेक्टली, आर ट्रैफिक इज अ सिंगुलर, आर शुड नॉट बी रिप्लेस विद इच इज, ओके यहाँ इज आएगा। अच्छा ट्रैफिक सिंगुलर दिया हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ इज आएगा, ओके ठीक है। और 10th भी देख लें, 10th में क्या था, ई आंसर था, मतलब कोई एरर ही नहीं था। और बी में क्या निकाली थी कि आई हैड दिया होगा ना, आई हैड के साथ पास्ड होगा, मेरे हिसाब से मेरे को ये लग रहा था, बट कि गलत है, ठीक है कोई नहीं। 19 में मैंने देखा, 19 में मेरा सही बन गया, 20 में मेरा सही बन गया, बट फिर लगातार मेरे सारे गलत है, सब रॉन्ग। मैंने ये भी करा था, ये मैं बताऊं कि जो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आया था, ये मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ पाई थी। इतना लॉन्ग देख रहे हैं आप, इतना लॉन्ग, आई थिंक ये 3 पेजेस का होगा, और ये मैंने पढ़ा कहाँ तक था, ओनली यहाँ तक, ये 888 दिख रहा है आपको जहाँ पे ये पॉइंट है, सो यहाँ तक मैंने पढ़ा था। फिर मेरे पास और टाइम नहीं था कि मैं इतना पढ़ूँ, मेरे पास 2 मिनट बचे थे, क्योंकि लास्ट में मैं आरसी उठाती हूँ, तो फिर मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन टेक करे, बट 23, हाँ 23 से पूरे क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए, मुझे समझ भी नहीं आए थे अच्छे से, और टाइम मेरे पास था भी नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मेरे 27 तक गलत थे, जो कि आरसी से ही थे, बल्कि मेरी आरसी जल्दी गलत भी नहीं होती है, पता नहीं क्या था आज का मॉक। और ये मेरे सही गए हैं 2-3 क्वेश्चन, जो कि वार्मर दैन, चलो ये तो बेसिक है, और उसके बाद ये 2 डिग्रीज बेलो नॉर्मल, ठीक है ये सही था। लेकिन यहाँ पे रेजेस होप्स होगा, अच्छा द इंक्रीज के मामले से आई थिंक अंडर ग्रेजुएट सिंगुलर है, इसलिए रेजेस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लेम और प्रेडिक्टेड, ये कंफर्म मुझे लग रहा था, तो अच्छा मैंने लगा दिया है 36 ना, हाँ ठीक है मैंने लगा दिया। 37 दिखा रहा है, बट हाँ क्वेश्चन नंबर 36 है, ओके। तो ये मेरा हाँ ठीक हो गया था। उसके बाद जो मैंने को लगाया है तो गलत भी हो गए, कोस्ट और पेकुलर आएगा, उसके बाद यहाँ रेस्क्यू और डबरीज आएगा। मेरे को ये लग रहा था कि मेरे पास टाइम तो बचा नहीं था, कि मुझे आरसी भी सॉल्व करनी थी, तो मैंने यहाँ पर पढ़ा कि क्या लिखा था, ये वाला नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये, इसमें लिखा ना
कहाँ स्ट्रीट्स लिखा है, उस हिसाब से मैं सोच रही थी यहाँ पे डिलीवर आएगा, ठीक है, बट गलत हो गया। ठीक है, ये मेरा लग रहा था मुझे यहाँ की, मुझे ये सही है, बट मैं सोच रही थी छोड़ो इसको, हार्ड है, गलत ना हो जाए, माइनस मार्किंग ना हो जाए, बट क्या बताएं, ये कर लेते तो हो जाता सही, बट उसके बाद इसकी ये तो मुझे नहीं कंफर्म था। ओके, ये मेरा ओवरऑल एनालाइज रहा, बट हाँ मैं एक आपको और दिखा देती हूँ, 1 मिनट वेट करिए जरा। ये मैंने तो इधर से दिया था, एंड ऊपर का सेक्शन दिखाती हूँ, इसमें मेरे मार्क्स क्या थे, क्योंकि मैंने अभी ओपन नहीं किया था। ठीक है, ये मैंने दिखाएगा कब दिया मैंने, इसमें डेट अभी दिखाई देगी। चल ठीक है, एनालाइज देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना था। ठीक है, अब क्वेश्चन खुल ही गया है तो देख लीजिए कि इसमें मेरे कितने रॉन्ग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक गया था। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन कम हुए हैं, एंड इसमें भी चलो ठीक ही हैं। ओके, फिर आगे चलते, वैसे मैं इसका एनालाइज दिखा देती हूँ। एनालिसिस खुल जाएगा। इसमें कट ऑफ है 51.25। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इजी सेक्शन था, और तब भी इसमें मेरे मार्क्स बहुत कम है, 36.25 आए हैं। परसेंटाइल मेरे बने 36.25 क्या बताएं, परसेंटाइल ये है 31.16 और परसेंटेज है ये। ठीक है, और इसमें मैंने देखिए ओवरऑल मैंने 23 करे थे, 23 में से 14 मेरे करेक्ट हैं, इसमें 13 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, इसमें 1 रॉन्ग होगा, 12 करना। ठीक है, और ओवरऑल मैंने किए थे 50 क्वेश्चन, जिसमें से 11 रॉन्ग हुए थे, बट मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ, मुझे और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, और अटेम्प्ट हो जाते तो ज़्यादा माइनस मार्किंग ना होती मेरे से। ओके, सेक्शन भी पूरा क्लियर है, बट ओवरऑल मेरे कम है बस। ठीक है, ये रहा मेरा ओवरऑल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जितने भी मॉक्स अटैम्प्ट करती हूँ, एंड मैं बता दूँ कि मैं डेली ही मॉक्स अटैम्प्ट करती हूँ। हाँ, डेली एक मॉक ज़रूर लेती हूँ, प्रीलिम्स का उठाऊँ चाहे मेंस का उठाऊँ, और उसको मैं ज़रूर उसको डाल देती हूँ वीडियो में या शॉर्ट्स में, डेली डालती हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। और ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप मेरे को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।